वो अपनी बात बिल्कुल इस मंच से रख सकता है। मैं जानता हूं कि आप सभी में आक्रोश है, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है, तो आप अपने आक्रोश को यहां से व्यक्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि कुछ गिरोह ने हमारे शेर का शिकार धोखे से किया है, विश्वासघात करके किया है, और उनको जवाब देना हम क्षत्रियों का दायित्व बनता है। तो मेरे पश्चात आप सभी को मौका दिया जाएगा, अपने विचार आप यहां रखें, और आगे की रणनीति मैं आपको बताऊंगा मेरी तरफ से, लेकिन आपके पास भी कोई ऐसे विचार हो जिससे हम केंद्र सरकार और राजस्थान की प्रदेश सरकार पे वजन लगा सके, वजन बढ़ा सके, उन पर दबाव बना सके, ताकि ये जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी इनके मददगार हैं, उनका एनकाउंटर शीघ्र किया जा सके। तो मैं मेरे विचार रखूंगा, आपके पास भी अच्छे विचार हो, क्योंकि शस्त्र का जवाब शस्त्र से देना पड़ेगा, संविधान से नहीं दिया जा पाएगा। क्योंकि संविधान का जिनको डर हो उन्हें संविधान की भाषा सिखाई जाती है, जिनको कोई डर संविधान का नहीं। ये लोग ऐसी कई हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं, ये कोई पहली हत्या नहीं है, ऐसी कई हत्याओं को ये अंजाम दे चुके हैं। तो अब आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, उसके लिए हमें गहन मंथन करने की आवश्यकता है, वो हम कर चुके हैं। हमने गहन मंथन तो कर लिया है, कर्मणी सेना जो परिवार है उन्होंने तो गहन मंथन कर लिया है, और जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल उन्हीं की शैली में, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आज सर्व समाज और क्षत्रिय नर सम्राट अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगावड़ी जी और उनके अंगरक्षक अजित राजावत जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं, और इतना ही कहूंगा, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, दादा के हत्यारों को, दादा के हत्यारों को, दादा के हत्यारों को, दादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी के साथ मैं अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। सुखदेव सिंह गोगावड़ी जी ने इस राज शेखावत और ऐसे कई राज शेखावतों को समाज सेवा के लिए तैयार किया। आज मैं जो कुछ हूं, हमारे सबके परम आदरणीय और इस समाज के अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गोगावड़ी जी के आशीर्वाद से, और बहुत ही आहत हूं, और मेरे दिल की बात को आपने सोशल मीडिया के, मेरे फेसबुक के माध्यम से सुन ही ली है, और जो बोला है वो करके दिखाने की ताकत जो राज शेखावत और करनी रहता है, जल्द ही उन लोगों को जवाब दिया जाएगा। और ये जो घटना हुई, एक ऐसी घटना थी जिस घटनाएं ने पूरे भारतवर्ष में आक्रोश फैला दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि उस घटना के पश्चात समस्त क्षत्रिय संगठन और समाज के बड़े बड़े जो आगेवान थे वो मैदान में, साथ ही साथ सर्व समाज के लोग आगे आए। साहब समझिए, सच्चा क्षत्रिय था जो गौपालक प्रतिपालता और छात्र धर्म क्या है वो जानता था, और सर्व समाज के लिए जिसने काम किया, हमें भी यही सिखाया कि सर्व समाज के लिए हमें काम करना है। तो हम भी सर्व समाज के लिए काम करते हैं, आगे भी करते हैं। ये 5 तारीख की घटना आप सबने देखी, धोखे से, विश्वासघात से क्या करते हैं, स्वागत करने के लिए आए थे और किसी विश्वासु व्यक्ति के साथ आए थे, और विश्वास में विश्वासघात हुआ, और नियंत्रण हमारे शेर को कुछ गिरोह ने अत्याधुनिक हथियारों से हत्या कर दी। उसके पश्चात आंदोलन हुआ, हमारी सारी मांगे उस वक्त सरकार ने सारी मांगे मानी, और उस पर कार्य भी शुरू किया, और
गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज भी जो ये मुख्य सूत्रधार थे वो पुलिस की चंगुल से बचे हुए हैं। आज भी हत्यारे गिरफ्तार हुए, उनके साथ जो मददगार थे वो गिरफ्तार हुए, लेकिन वो व्यक्ति आज भी फरार है जिसने हथियार मुहैया कराए थे। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार से कि जिस तरह आपने इन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या उनको नहीं कर सकते आप गिरफ्तार? अभी तो एनआईए के पास भी जांच आ चुकी है और आप लोगों ने गिरफ्तारी तो कर ली। गिरफ्तारी के पश्चात आपने इंट्रोगेशन भी किया और इंट्रोगेशन के माध्यम से आपने बाकी कड़ियां भी जोड़ी और उन गिरफ्तारों को भी आपने गिरफ्तार किया जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित की थी। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जांच हो चुकी है, सबके नाम उसमें आ चुके हैं, तो उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, यह हम समस्त क्षत्रियों का प्रश्न है वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हमें तो एनकाउंटर चाहिए भाई, गिरफ्तारी की हम इन्वेस्टिगेशन किया, हम आज भी खुश हैं, लेकिन अब कुछ जांच के लिए बाकी नहीं रहा है, नाम आ चुके हैं, तो ये सातों सात जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर शीघ्र होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? कितने तैयार है मेरी इस बात पे हाथ में बताइए। देख लीजिए सरकार, ये सारे तैयार हैं, सारे एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। अब आपको सारी सूचनाएं मिल चुकी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अब हमें एनकाउंटर चाहिए, शीघ्र चाहिए। यदि शीघ्र एनकाउंटर नहीं होता है तो फिर हम समस्त क्षत्रियों को, सर्व समाज को आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान की विधानसभा घेरने की, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पूरे भारतवर्ष से तैयार है कि नहीं? राजस्थान की विधानसभा घेरने की आवश्यकता में तैयार है कि नहीं? हम सुन लीजिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो संसद भवन घेरने की भी ताकत है कि नहीं हमारी? है ना ताकत? मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं राज शेखावत, एक फौजी आपके सामने खड़ा, एक चेला, एक गुरु का चेला आपके सामने खड़ा है, एक निस्वार्थ भाव से दिल से बात कर रहा हूं। जैसे मैंने लॉरेंस बिश्नोई को मैंने उसको धमकाया था, जैसे उसको मैंने उसकी औकात याद दिलाई थी, उस रोहित गोदारे को दिलाई मैंने उसकी औकात याद, वैसे कोई नेहरा है उसको दिलाई मैंने याद, वो लॉरेंस के साथ कोई गोल्डी बरार है उसको मैंने याद दिलाई, खुले आम मन से आज भी कह रहा हूं। और उसको भी कहा कि तुम्हें यदि ताकत हो और यदि तुम वाकई अपने आप को डॉन समझते हो तो एक बार मेरे सामने आके इस घटना की जिम्मेदारी लेके दिखा दो, वही चित्त नहीं कर दिया, मेरा नाम राज शेखावत नहीं। चैलेंज है मेरा उनको खुदा का। आप यादों में सैनिकों को भेज दो गोलियां मारने के लिए, तुम्हारी औकात कितनी? तुम जेल में बैठ के, तुम विदेशों में बैठ के यहां हत्याएं करवा रहे हो? इतनी ताकत हो तो सामने आके खुद आओ, सामने दो कर लेते हैं, तो जीता वही सिकंदर, जाने नहीं दूंगा वापस इनको मैं भी होती आ। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है, जल्द ही यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो साथ हम राजस्थान विधानसभा का घेराव भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को भी घेरने के लिए अपने भारतवर्ष से हम क्षत्रिय चलेंगे। तैयार है कि नहीं? चलेंगे ना हम? सिर्फ क्षत्रिय नहीं, वो सर्व समाज के आगे बढ़ते, सर्व समाज को हमें चलना होगा। आप सबको तारीख, समय और स्थान जल्द ही बताया जाएगा। उससे पहले यदि एनकाउंटर हो जाता है तो सही है, नहीं होता है तो पूरे भारतवर्ष से हम लोग राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे और आवश्यकता हो तो संसद भवन का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक ही भाषा समझती है, वोट की भाषा। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं भाई, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, केंद्र सरकार को मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि यदि एनकाउंटर लोकसभा से पहले नहीं हुए तो फिर केंद्र सरकार में स्थापित होने के सपने छोड़ देना। ये आक्रोशित समाज आपको सत्ता में स्थापित नहीं होने देगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? कितने तैयार मेरे साथ जवाब देने के लिए? देखो सारे ही तैयार हैं साहब। ये तो
की संख्या में है। ऐसा ना हो, हम भी नहीं चाहते, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो जनता का आक्रोश तरफ सीमा पे है और इन्हें एनकाउंटर के अलावा कुछ चाहिए नहीं। सरकार ने गिरफ्तारियां की है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी भी जो मुख्य सूत्रधार है वो उनकी चंगुल से बाहर है। वो सबकी गिरफ्तारी की शीघ्र होनी चाहिए और इनका एनकाउंटर लोकसभा चुनाव से पहले आपको करना होगा, अन्यथा हम सभी भारत के देशवासी मैदान में उतरेंगे और उसका नुकसान बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन न्याय अधिकार नहीं मिलेगा तो हमें विरोध करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी जो मौजूदा परिस्थितियों में आपको बताना चाहता हूं, ये 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 7 आरोपी को भी जेल में भेज दिया गया है और वो मजे से जेल में गरम रोटियां तोड़ रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, गरम दल की स्थापना हमने कर दी है। करनी सेना गरम दल, जिसको भी जुड़ना है, लेकिन वही जुड़ेगा जो समाज के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए छात्र धर्म निभाना चाहता है। क्योंकि ये आर पार की जंग होगी और ये जो जंग होगी, ये जो गरम दल कार्य करेगा, ये उन लोगों को खत्म करने के लिए करेगा जो इस देश में भय का माहौल पैदा करेगा। हमारे बीच मातृशक्ति पधारी है, हमारे बापू पधारे हैं, उन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत सालों से जिला उठा रखा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ बापू। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब हमें ये जो हत्याकांड हुआ है उसका बदला लेना होगा। संविधान शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाए और इन्हें फांसी की सजा अवश्य और शीघ्र दे लोकसभा चुनाव से पहले, अन्यथा मैं आपसे वादा करता हूं कि राष्ट्रकाल आपसे वादा करता है, समस्त क्षत्रियों को, समस्त समाज के ओर मैं वादा करता हूं कि इन हत्यारों के, इन देशद्रोहियों को जवाब हम लोग देंगे। क्षत्रिय करनी सेना का जो क्षत्रिय करनी सेना है, करनी सेना परिवार का जो गरम दल बना है, उसका कार्य यही रहेगा कि देश की जनता को भयमुक्त रखा जा सके इन हत्यारों से। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि जब भी कोई आगाज हो, आप सबको सुधारना है और उस धारणा को आपको सफल बनाना है। क्योंकि जवाब नहीं देंगे तो ये लोग आगे भी इसी तरह की हत्या को अंजाम देते रहेंगे। तो गरम दल की स्थापना हुई है और इस गरम दल में वो सभी व्यक्ति आमंत्रित है जो क्रांतिकारी है और जो व्यक्ति आर पार के लिए मैदान में उतरकर न्याय अधिकार दिलाने का कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा सुमन अपना हम लोग कर चुके हैं। मेरे पश्चात अध्यक्ष वक्ता यहाँ है, हम उनको सुनेंगे और आप लोगों के विचार रखें कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। मैंने विचार रखे कि हम लोग संसद भवन का भी घेराव करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो। उसी तरह से आप लोगों के मन में भी कोई अच्छे विचार हो जिससे हम न्याय ले सकते हैं। और जैसे गरम दल की मैंने व्यवस्था की तो उसमें भी आपको कुछ राय देनी हो कि साहब ये नहीं, इसलिए ये भी हम कर सकते, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन ये जो गोलियां चली है वो सुखदेव सिंह गौतम जी की छाती पे नहीं, ये क्षत्रिय समाज की छाती पे चली है। तो क्षत्रियों को जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म क्या है? जनता की सेवा और रक्षा करना। और आज कुछ भेड़िए यदि हमारे समाज के अनमोल रत्न हमारे मुखिया के घर में घुस के हत्या करते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कभी हो ही नहीं सकती। और क्षत्रियों ने कभी बदला लिए बिना बैठे हुए। मैं आपसे इतना ही विनती करूंगा, संविधान अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। लोग कहते हैं कि राज शेखावत जी आप ऐसी बातें करते हैं, संविधान को हाथ में लेने की बात करते हैं। भाई जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा नहीं भाई। इसलिए हम अभी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर बिल्कुल ध्यान लगाए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की एकता, आप लोगों के संगठन से हमें जल्द ही न्याय मिलेगा और एनकाउंटर अवश्य मिलेगा। बाकी हमारी जो मांगे थी उन मांगों में सहमति हुई है और उन मांगों पे सरकार राजी भी हुई है और उस पे काम भी चल रहा है।
आप सभी पधारे उनके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और 1-2 घंटे का हमारा आयोजन है, आप अवश्य विराजिएगा। जिसको जल्दी है वो अवश्य जाए, लेकिन जिसको नहीं है बैठ सकता है तो प्लीज बैठिएगा। इस आयोजन को हम लोग सफल बनाए, उसके पश्चात हम लोग प्रस्थान करेंगे। सुखदेव दादा, सुखदेव दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जय भवानी, जय श्री राम। खूब धन्यवाद।